बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। आ गया वो शाहकार जिसका इंतजार था। कल परसों से 2 दिन हो गए आईनी तरामीम का मुसवदा मांगा जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान साहब मांग मांग के थक गए। पीपल्स पार्टी वालों ने पूछा, मुस्लिम लीग नवाज वालों ने पूछा, लॉ मिनिस्टर ने पूछा, ख्वाजा आसिफ साहब के पास नहीं है, लॉ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के पास नहीं है, किसी वजीर के पास नहीं है, किसी मुशीर के पास नहीं है, किसी जर्नलिस्ट को नहीं दिया जा रहा था। आखिर ये गया तो गया कहां? उस मुसवदे में आखिर है क्या? उन तरामीम में ऐसी कौन सी खतरनाक चीज थी जिसकी वजह से उसको छुपाया जा रहा था? उसमें कौन सा जौहरी राज था? कौन सा उसमें केमिकल था जिसकी वजह से खतरा था कि ये फैल गया तो पता चल जाएगा, ओहो हो कुछ हो ना जाए। तो जनाब ये आ गया है, लीक हो गया है और इस वक्त मेरे सामने पड़ा है। ये तकरीबन 24 सफ़हात हैं, 54 अमेंडमेंट्स हैं, 54 तरामीम हैं इस मुसवदे में, 54 तरामीम। और इन तरामीम में एक से बढ़कर एक खतरनाक तरमीम है और पूरे का पूरा आइन का जो बुनियादी स्ट्रक्चर है उसको बर्बाद किया जा रहा है, बुनियादी ढांचे को तबाह किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी को आप भूल जाएंगे क्योंकि उसमें आर्मी एक्ट का भी एक मौजूद है जी तस्करा। आर्मी एक्ट के ताबे किया जा रही है कुछ चीजें। इसमें आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का ताल्लुक है, उसमें री अपॉइंटमेंट आर्मी चीफ का ताल्लुक है, उसमें उसकी एक्सटेंशन का है जिक्र, उसमें बहुत कुछ है और वो सारा कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूं क्योंकि ये सामने आ चुका है जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका एक नई सुप्रीम कोर्ट बनाई जा रही है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को गैर फाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट, मौजूदा सुप्रीम कोर्ट को गैर फाल करने के लिए एक नई सुप्रीम कोर्ट बनाई जा रही है, वो जो सबसे ऊपर होगी। और ये जो सुप्रीम कोर्ट इस वक्त नजर आ रही है ये उसके नीचे आ जाएगी। मैं सादा सादा जुबान में जो जहनों में है अंदर छुपी हुई चीजें मैं वो बता रहा हूं कि इसका बुनियादी मकसद क्या है। तो पहले जरा आर्मी चीफ की तौसीफ से के बारे में जरा ठहर के बात करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि नई सुप्रीम कोर्ट जो बनाई जाएगी उसको कहा जाएगा नई विफाकी आईनी अदालत। वो विफाकी आईनी अदालत कहलाएगी और उसके जो चीफ जस्टिस हैं उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो मौजूदा जो चीफ जस्टिस साहब, मौजूदा जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनमें से किसी एक की जाएगी और उनमें से किसी एक की प्राइम मिनिस्टर साहब करेंगे। और उन 3 में से, और 3 इस वक्त कौन है? उस वक्त ये हैं जस्टिस काजी फायज ईसा साहब हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं। इन तीनों में से किसी एक को प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब चीफ जस्टिस बना देंगे विफाकी आईनी अदालत का। ठीक है जी, कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का विफाकी आईनी अदालत का चीफ जस्टिस बना देंगे और जिसको बनाएंगे उसकी एज जो होगी वो होगी 68 ईयर्स एज लिमिट जो है रिटायरमेंट की। यानी काजी साहब जो हैं वो 65 साल की उम्र में रिटायर हो रहे हैं 25 अक्टूबर को, तो उससे पहले पहले उनको लगा दिया जाएगा विफाकी आईनी अदालत का चीफ जस्टिस और उनको लगा दिया जाएगा। लगाने के बाद उनका टेन्योर हो जाएगा 3 साल, 65 साल से 3 साल, यानी 26 अक्टूबर से उनका स्टार्ट होगा और 26 अक्टूबर से आगे तक चला जाएगा। हाँ, उससे पहले भी हो सकता है। तो उनकी अपॉइंटमेंट इस वक्त कर दी जाएगी अगले 3 साल के लिए विफाकी आईनी अदालत। और उसके नीचे फिर 6 जजेस होंगे, उनको भी जनाब मौसूफ जनाब काजी साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब मिलके उन जजेस को लगाएंगे और वो फिर सारे आईनी पिटीशन जो हैं, आईनी कानूनी मामलात वो देखेंगे। और बाकी जो सुप्रीम कोर्ट इस वक्त आपको नजर आ रही है वो सुप्रीम कोर्ट देखेगी, आम आदमियों के मुकदमात सुनेगी और इसके अलावा और कुछ नहीं करेगी। और वो आईनी अदालत जो है, जो कि काजी साहब जिसके चीफ होंगे मुतवक्के तौर पर, वो देखेगी कि इलेक्शन फरवरी 2024 के इलेक्शन ठीक हुए या नहीं हुए और जो बल्ले का निशान का मामला है वो देखेगी और धांधली के निशान मामलात वो देखेगी, मखसूस नशिस्तों वाले केस को सुनेगी। ये सारी चीजें जो हैं वो इससे रिलेटेड जितने भी हैं, फौजी अदालतों के खिलाफ कोई आता तो वो सुनेगी, ये सारे के सारे उसमें आएंगे। तो ये हो गई विफाकी शरई अदालत जनाब। और उनकी मुद्दत जो है वो 68 साल रिटायरमेंट हो जाएगी,
3 سال مل جائیں گے، اور اس کے بعد بھی جتنے بھی ججز اس میں بھیجے جائیں گے ان کا ٹینیور ہوگا 3 سال کا، اور وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس کا بھی ٹینیور 3 سال کا ہوگا۔ اس طریقے سے جناب یہ تو ہو گیا معاملہ طے۔ آگے بڑھتے ہیں، اور اس کے بعد بھی جو طریقہ کار ہے وہ اب آگے جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب، اور ان کو پھر آگے جو وہ ہو سکتا ہے روٹین کی جو سپریم کورٹ جو نیچے آئے گی اس کے چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہو جائیں کہ ٹھیک ہے جی آپ اپنا کام کریں، لیکن یہ ان معاملات سے آپ اپنے آپ کو الگ کر لیں۔ یہ تو ہو گیا ایک طریقہ جی۔ دوسرا اس میں فوجی عدالتوں کے بارے میں بھی ہے کہ فوجی عدالتوں کے جو فیصلے ہیں ان کو چیلنج کرنے کا معاملہ، کیونکہ اس وقت جو سپریم کورٹ آڑے آئی ہوئی ہے یہ معاملہ بھی وفاقی آئینی عدالت کو ریفر ہو جائے گا، اور اس میں آئین میں جو ترامیم تجاویز کی جا رہی ہیں اطلاع کے مطابق وہ یہی ہے کہ جی ان کو بھی ان کے خلاف اپیل کا حق جو ہے وہ بھی دے دیا جائے۔ ایک ہوتی ہے جی فیڈرل ریویو بورڈ ہوتا ہے، یا تو اس کو دے دیں فیڈرل ریویو بورڈ کو، یا پھر اسی وفاقی آئینی عدالت کو ڈائریکٹ ان کو دے دیں، تو درمیان میں آپ کا ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اس کو بھی شاید نکال دیا جائے، یا تو وہ فیڈرل ریویو بورڈ کے پاس چلا جائے گا یا پروونشل ریویو بورڈ کے پاس چلا جائے گا۔ وہ یہ بھی ایک کام کیا جا رہا ہے، اس کو یہاں سے نکال دیا جائے۔ اس کے بعد آتا ہے جی اگلا کام جو ہے وہ ہے آرمی ایکٹ کا معاملہ۔ اب ہے آرٹیکل ہے 243، آرٹیکل 243 ہے آئین پاکستان کا، وہ میرے سامنے موجود ہے اس وقت۔ اس میں جناب آرٹیکل 243 کے میں ایک نئی شک کا اضافہ تجویز کیا گیا ہے آرٹیکل 243 میں، اور یہ آرٹیکل 243 جو ہے وہ ایڈریس وہ ہے سروسز چیف کی اپوائنٹمنٹ سے متعلق، یعنی آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کیسے ہونی ہے، نیول چیف کی، پاک بحریہ کا سربراہ، پاک فضائیہ کا سربراہ، اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، ان کے جو ہیں وہ اپوائنٹمنٹ کیسے ہونی ہے، اس کا ایک طریقہ ہے۔ اس میں وزیر اعظم کو ایک سمری آتی ہے، وزیر اعظم جب سمری آتی ہے جو روٹین اس وقت چل رہی ہے تو اس میں ایک اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے اور اس کا ایڈوائس بھیجی صدر مملکت کو چل جاتی ہے، تو پرائم منسٹر کی ایڈوائس پہ صدر مملکت اس کی منظوری دے دیتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے سروسز چیف کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ۔ اب اس میں ایک اضافہ کیا جا رہا ہے جی، آرٹیکل 243 کی شک میں اضافہ کیا جا رہا ہے، اور وہ اضافہ ہے جناب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایگزیکٹ کیا ہے۔ آرٹیکل 243 کی ایک نئی شک 5 کا اضافہ ہے، یعنی کہ اس میں 4 شکیں ہیں، پھر 4 کے بعد ایک 5ویں شک کا اضافہ ہے۔ اس شک میں کہا جا رہا ہے کہ آرمی چیف، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، اور اس کے بعد آرمی چیف، ایئر چیف یعنی کہ پاک فضائیہ کے سربراہ، نیول چیف یعنی کہ پاک بحریہ کے سربراہ، ان کی تقرری، ان کی ری اپوائنٹمنٹ، ان کی ایکسٹینشن اور سروس لمٹ، ٹینیور، سروس لمٹ یعنی کہ ٹینیور، پوسٹ اور ریٹائرمنٹ اور برطرفی کو آرمی ایکٹ، آرمڈ فورسز قوانین کی پروویژن کے تابع کر دیا جائے۔ یہ ہے معاملہ جی۔ تو اس میں اب اس میں پہلے صرف تھا اپوائنٹمنٹ، جو آئین میں لکھا ہوا ہے وہ صرف اپوائنٹمنٹ ہے، تقرری۔ اب وہ جو ایک ایکسرسائز ہو چکی ہے جنرل باجوہ کی، جنرل باجوہ کی جو ایکسرسائز ہوئی ہے، ان کو ایک دی گئی تھی، ایک ایکسٹینشن دی گئی تھی، تو اس کو اب آئین میں شامل کیا جا رہا ہے، آئینی تحفظ دیا جا رہا ہے، اور اس اپوائنٹمنٹ کو اس آرمڈ فورسز یعنی آرمی ایکٹ کے تابع کیا جا رہا ہے، آئین کو اس کے تابع کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک نیا کھیل ہوگا، نئی ایک مثال ہوگی کہ آئین کے تابع ہوتے ہیں سارے، لیکن اس میں کہا جا رہا ہے اس میں قانون کے تابع کیا جا رہا ہے آئین کو۔ جو میں آپ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں اس کا، کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے۔ اس میں یہ کہا جا رہا ہے، میں آپ کو ایگزیکٹ جی آپ کو بتاتا ہوں کہ تاکہ کوئی ابہام نہ رہے۔ یہ کہتے ہیں جی کہ امینڈمنٹ آف آرٹیکل 243 آف دا کانسٹیٹیوشن
in the Constitution in Article 243 after Clause 4 the following new Clause 5 shall be inserted. ठीक है जी, यानी कि चौथी क्लास के बाद ये पांचवी क्लास जो है इसको इंसर्ट किया जाए आइन के आर्टिकल 243 में। और ये क्या है? नंबर 5 जो है ये है द अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, दोबारा तकर्री, दोबारा तकर्री, रीअपॉइंटमेंट, एक्सटेंशन, तौसी, सर्विस लिमिट्स यानी कि टेन्योर, उसकी रिटायरमेंट, उसकी रिमूवल, किसकी? सर्विसेज चीफ की। सर्विस चीफ में कौन आता है? चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और नेवल चीफ, और जिसे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कहते हैं, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, पाक फिजाइया, ये आते हैं। चीफ्स मेंशन्ड इन क्लास 4, ये क्लास 4 में सारे जो हैं वो मेंशन किए हुए हैं। शैल बी इन द अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द लॉज रिलेटिंग टू द आर्म्ड फोर्सेस, यानी कि जो फौजी कवानीन हैं उनके ताबे होगा ये आर्टिकल, इनकी अपॉइंटमेंट, सारी चीजें। तो आइन को पाबंद किया जा रहा है आर्मी एक्ट के तहत। ये एक मेरी एक महदूद इल्म के मुताबिक ये पहली दफा शायद हो रहा है, क्योंकि अदरवाइज ये होता है कि आर्टिकल सुप्रीम होता है और कवानीन जो है उसके ताबे होते हैं। और ये पहली दफा एक ऐसी अमेंडमेंट की जा रही है कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को और उसकी तौसी को, उसकी रीअपॉइंटमेंट को, वो सारे प्रोसेस को ताबे किया जा रहा है आर्मी एक्ट के। तो ये एक ऐसी चीज है, इस पे देखते हैं कि क्या रद्द अमल आता है। अब आगे बढ़ते हैं कि इसके बाद वो मैंने मिलिट्री कोर्ट्स का भी बताया, वो एक अलग से कहानी है, वो अभी तक क्लियर नहीं है। तो ये चीजें हैं जी। और इसके बाद बाकी सारी सर्जरी जो है, सारी तोड़फोड़ वो अदलिया में की गई है। और शायद मेरा ख्याल है कि इस आर्टिकल की वजह से, ये जो आर्टिकल 243 है, शायद इसकी वजह से ये सारा कुछ किया जा रहा था और इस मुसव्वदे को खुफिया रखा जा रहा था कि वो कहां गया। अब 24 सफात हैं, 54 तरामीम हैं, इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये कितना बड़ा है। ना ही इसके बारे में वजारत कानून को पता था, ना ही वजारत इत्तलात को, ना ही वजारत दाखिला को, ना ही वजारत दिफा को, ना ही वजारत खारजा को, ना ही पीएम हाउस को, ना ही मौलाना फजल रहमान साहब को, ना ही सियासी जमातों को, ना ही पार्लियामेंटेरियंस को, किसी को भी इल्म नहीं था। तो बहरहाल ये मुसव्वदा गया है जी। अब आगे देखिए होता है क्या। दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब नाराज, वो चले गए हैं लाहौर। वो कहते हैं जी कि मैं दोबारा आऊंगा, और फिल वक्त आप लोगों ने मुझे किया है एम्बेरस, बगैर किसी तैयारी के मुझे बुला लिया, और आप लोगों की तैयारी थी नहीं और मुझे एम्बेरस किया है। मेरा विजिट जो है आपने जाया किया है, और आइंदा ऐसी हरकत मत करना। तो देखते हैं जनाब। दूसरी जानिब वकला तहरीक में जनाब जोर आने वाला है, और इस बात का कवी इम्कान है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को और ये सुप्रीम कोर्ट को जो गैर फाल करने की कोशिश की जा रही है, इसको डिसफंक्शनल करने की, इसको ताबे करने की कोशिश की जा रही है, इसके इख्तियारात सलब करने की कोशिश की जाती है। क्योंकि एक और चीज थी जो खास तौर पर इसमें की जा रही है, लोटा करेसी की इजाजत दी जा रही है, और हार्स ट्रेडिंग की इजाजत दी जा रही है, वोटों की खरीदो फरोख्त की इजाजत दी जा रही है कि जितने मर्जी आप लोटे खरीदें, हॉर्स ट्रेडिंग करें, जबरदस्ती वोट लें, धमकियां दे के लें, ब्लैकमेल करके लें, आप ले सकते हैं, और गन पॉइंट पे आप वोट ले सकते हैं। उसके बाद देखा जाएगा क्या करना है, उसकी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होनी, उसका वोट शुमार होगा, बाद में देखेंगे क्या होता है। तो ये सारा कुछ किया जा रहा है जी। देखते हैं आगे होता है क्या। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।